उमर दराज साहब, आपने आज ऑफिस का उद्घाटन रखा है राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले, क्या विशेष बातें बताएं? देखिए जी, जो मेरे ऑफिस को जो बनाया गया है जनता के काम के लिए बनाया गया है, कोई चुनाव कार्यालय नहीं है। ये कार्यालय है मेरी आवाम से जुड़ी जो परेशानियां हैं, जो विकास के काम जिनके रुके रहते हैं, उससे जोड़ करके इसको बनाया गया है इस कार्यालय। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव के आप आदर्श नगर सीट से दावेदारी ठोकेंगे अपनी? बिल्कुल ठोक रखी है दावेदारी, और दावेदारी मांग रहे हैं क्योंकि पिछले 20 साल से कंटिन्यू पार्षद हूँ और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के जिस वक्त 10 वार्ड थे उस वक्त अलग अलग 3 वार्डों से पार्षद था, और अभी मौजूदा में 25 वार्ड हो गए, तो चौथी बार मैं फिर जीता हूँ और आधी विधानसभा लगभग मैं जीत करके बैठा हूँ। क्या आप पार्टी से ही टिकट मांगेंगे, या अगर पार्टी ने आपको नहीं सुनी तो उसके बाद क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए, मैंने पार्टी से टिकट मांगा है और पूरी दमदारी से मांगा है, क्योंकि मेरा विरोध पार्टी से नहीं है, मुझे पार्टी से पूरी हमदर्दी है। पार्टी के लिए मैं पूरा समर्पित हूँ। पिछले 25 साल अपनी ज़िंदगी के कांग्रेस पार्टी को दिए हैं और पिछले 20 साल से मैं कंटिन्यू कांग्रेस से पार्षद हूँ। मगर पिछली बार हम दही समझ के चूना चाट गए। हमने जो रफ़ीक खान को यहाँ से पैराशूट बना करके कांग्रेस ने उतारा और हमने उसको बर्दाश्त कर लिया, उसने आप अंजाम देख लो कि जिन वोटों के जिन बहुमत पे वो जीते, उसमें मैं आपको माइनॉरिटी के इलाके गिना दूँ। अगर उन इलाकों में उन्होंने ज़रा भी काम किया हो तो मुझे बता दें। ईदगाह कच्ची बस्ती, आमागढ़ कच्ची बस्ती, आज़ाद नगर, एमडी रोड, सीमा होटल के आसपास, इमरतपुरी और ख़ास तौर से चौकड़ी तोपखाना उधरी, जहाँ कम से कम 60,000 अल्पसंख्यक वोट हैं एक मुश्त। वहाँ अगर उन्होंने 1 रुपये का कोई विकास किया हो तो ये बता दें कि हाँ साहब मैंने किया है। हाँ, एक काम बड़ी ज़रूर ईमानदारी से उन्होंने किया कि जगह जगह जाके तख्तियाँ लगा दी, रोडों का उद्घाटन कर दिए, और जहाँ रोड की तख्ती लगाई वहीं अभी तक खुदा पड़ा है। और इन्होंने पार्टी बनाई पीडब्ल्यूडी से जो सैंक्शन कराए रोड, उनकी खाली तख्तियाँ लगा के बैठ गए। अब आचार संहिता लग गई, अब कहाँ से बनाएंगे? 6 महीने हो गए इन्हें तख्तियाँ लगाए हुए। ये जिस वोटों के बल पर विधायक बने, जिन लोगों ने इनको जिताया, उनको इन्होंने आज तक कुछ नहीं दिया। एक छात्रावास मिला था अल्पसंख्यक को, वो छात्रावास पे भी आवाज़ नहीं निकली इन लोगों की। क्या मुझे बताइए कि जिन वोटों के बल पर ये जीतते हैं, उन वोटों की, उन लोगों की हिमायत करना ये नहीं जानते? इनको हिमायत करनी चाहिए। और मैं कांग्रेस से अपील करता हूँ, कांग्रेस से आला कमानों से मेरी ये अपील है कि कांग्रेस के आप किसी भी आदमी को टिकट दो। मैं मांग रहा हूँ, मुझे दीजिए अगर काबिल समझते हैं तो, और अगर मान लीजिए मुझे नहीं देते हैं, आप किसी को भी दो, लोकल आदमी को किसी को भी टिकट दो, हम सर माथे पे हैं, हम उसको जिता करके लाएंगे। मगर रफ़ीक खान को अगर आपने रिपीट करा और रफ़ीक खान को वापस आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से लड़ाया तो हम उसको आईना दिखा देंगे और बगावत का बिगल बजाएंगे, रफ़ीक खान के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। आदर्श नगर विधायक का तो कहना है विकास की गंगा चारों तरफ बह रही है। बता दो, मेरे से ज़्यादा आप प्रेस वाले हो, आप जानते हो कौन सी गंगा बह रही है, ये तो बता दो। एक भी कहीं मुझे बता दो आप। हाँ, तख्तियों की गंगा जरूर नहीं है, बिल्कुल। आप हर गली नुक्कड़ पे चले जाओ, लिखा होगा रफ़ीक खान विधायक आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र, और उसी के नीचे रोड टूटा पड़ा होगा। इससे बड़ी बदकिस्मती हमारी और क्या हो सकती है? तो आपकी खुली चुनौती है रफ़ीक खान को? बिल्कुल खुली चुनौती है। कांग्रेस किसी को भी टिकट दे, सर माथे पे, मुझे दे तो सर माथे पे, मुझे नहीं देती किसी और लोकल को दे सर माथे पे। रफ़ीक खान को अगर टिकट मिलता है तो उनके खिलाफ बगावत का बिगल मैंने बजा दिया। मैं उनके सामने चट्टान की तरह खड़ा रहूँगा और चुनाव लड़ूंगा। नशा मुक्ति के और लेकर यहाँ पर पोस्टर का विमोचन किया गया, उस पर क्या कहना उमर दराज साहब आपका? देखिए, आजकल का जो माहौल चल रहा है, आजकल के माशरे के अंदर हमारे नौजवान बच्चों को जो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, तरह तरह के नशे दे करके, चाहे वो धूप का नशा हो, स्मैक का नशा हो, चरस का, गांजे का, शराब का, ये आप उठा करके देख लो कि 10 साल के बच्चे से लेकर के 20-22 साल तक का नौजवान इस नशे का आदी बनता जा रहा है। और इन लोगों ने जो नशे से मुक्ति दिलाने का जो आगाज़ किया है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, खलील भाई का और सेवा दल से हमारी यामिन भाई का और दिगर इनकी पूरी कमेटी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरीके का एक कदम उठाया। अल्लाह इनको इस कदम में कामयाब करे और हमारे नौजवान बच्चे जो नशे की तरफ और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, इससे ये बचें और कैसे भी करके हमारे नौजवान बच्चे रोज़गार की तरफ बढ़ें, तालीम की तरफ बढ़ें, अपने परिवार की तरफ ध्यान दें। जब तक इस नशे से इनको आज़ादी नहीं मिलेगी, उनका जीवन नर्क में जाता जाएगा। जब ये नशे से आज़ादी मिल जाएगी तो उनका जीवन सुधर जाएगा।